दुमका के हंसडिया में जिस तरह से विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुई और वो मामला यानी उसकी गूंज झारखंड विधानसभा के अंदर आज सुनने को मिली। लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष सदन के अंदर हंगामा करते नजर आए और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रिंची जी से बात करते हैं। हंसडिया में जिस तरह से घटना घटी उस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने सदन में भी यह मामला उठाया, सरकार से क्या कुछ जवाब मिला? देखिए, ऐसा नहीं है कि यह पहली घटना है। इस प्रकार की सैकड़ों घटना पिछले 4.5 साल के कालखंड में झारखंड में बीती है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं यदि कहीं हो रही हैं तो झारखंड में। लेकिन झारखंड की पहले की सरकार हेमंत सरकार पार्ट 1 और हेमंत सरकार पार्ट 2, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हेमंत सरकार पार्ट 2 है। अरे कभी तो उससे बाहर निकलिए चंपई सोरेन जी। अभी हंसडिया की जो घटना है, गोड्डा की, पोड़ैयाहाट विधानसभा की, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। वो स्पेन की महिला है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गया है ये। अभी जो विदेश मंत्रालय है वो चीफ सेक्रेटरी को सवाल पे सवाल किया जा रहा है। तो सदन में आज हम लोगों ने इस विषय को उठाना चाहा तो प्रदीप यादव कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि उन्हीं के क्षेत्र की घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपराधियों को बचाने के लिए प्रदीप यादव जी ने मामले को डाइल्यूट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने पंचायत के नेता की तरह बयान दिया है। अब प्रधानमंत्री जी ने यदि कहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं मोदी की गारंटी है कि वो खाकर पचा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपराध किया क्या गलत किया? प्रधानमंत्री जी ने, कोई अगर जय श्री राम का नारा लगा रहा है, कोई अगर भारत माता की जय बोल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जो जेल इतनी जोर से बोलो कि जेल तक सुनाई पड़े, तो उन्होंने क्या गलत किया? प्रदीप यादव जी ने मामले को डाइल्यूट किया और अपराधियों को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहिए विधानसभा में आवाज़ न गूंजे, उसके लिए उन्होंने प्रयास करके मामले को डाइल्यूट किया। मैं मांग करता हूं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी से कि चंपई सोरेन जी नींद से जागिए, दोषियों को पकड़ के सारे गैंग रेप में जो शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और मध्य प्रदेश के तर्ज पर, जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने कानून बनाया था विधानसभा में लाकर कि बलात्कारियों की सजा सीधे फांसी हो, उस प्रकार का कड़ा प्रावधान लाइए, तभी इस प्रकार की घटना झारखंड में रुकेगी। नहीं तो ये बलात्कारियों का, अपराधियों का मन बढ़ा रहेगा। ब्रिंची जी, थोड़ी देर पहले सत्ता पक्ष की जो विधायक है दीपिका पांडे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की गंभीरता ये दिखाई दी कि आनन फानन में इतनी कार्रवाई की कि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वो भी कह रही कि इस घटना के मतलब जो भी घटनाएं घटी है हमारी संवेदना है और हम पीड़िता के साथ हैं। क्या रोज बलात्कार होंगे? और जो सत्ताधारी दल की विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह जी, वो उनका काम सिर्फ संवेदना व्यक्त करना है? क्या उनका काम सिर्फ बयान देना है? क्या झारखंड में बलात्कार रुके उसके लिए कड़ा कानून कौन बनाएगा? ये उनकी जवाबदेही है कि नहीं दीपिका पांडे सिंह की? अगर उनकी संवेदना समझ में आती, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में इस बात को उठा रहे थे, अगर वो समर्थन करती कि मैं भी एक महिला हूं और ये गलत हो रहा है, इस पर कड़ा कानून बनता, कानून बनाए सरकार, तब समझता कि उनकी संवेदना है। इनकी कोई संवेदना नहीं है, ये घड़ियाली आंसू हैं। और इस सरकार से ना भ्रष्टाचारी डरेंगे, ना बलात्कारी डरेंगे। ये सरकार ऐसे ही चलेगी और चलते चलते दुमका समेत संथाल में इससे कई घटनाएं घटी है और आपने देखा भी है। लेकिन अब क्या इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अब क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो सदन में उठाया, सरकार से कोई निश्चित रूप से हम चाहेंगे, मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी भी बहुत संवेदनशील है, हमारा संगठन संवेदनशील है, इस विषय पे गंभीरता से हम लोग विधानसभा में मामले को उठाया, सड़क पर भी ले जाएंगे और सरकार को एक्सपोज करेंगे। हम लोग राज्य सरकार को एक्सपोज करने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रिंची नारायण थे और आपने देखा कि जिस तरह से दुमका में घटना घटी है, दुमका के हंसडिया में जो घटना घटी है, उसकी गूंज यानी उस घटना की गूंज इसी झारखंड विधानसभा के अंदर सुनने को मिली है। और इन तमाम विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या फिर अन्य विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी को लगातार सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं। ये जो घटना घटी है, इस घटना के पीछे आखिरकार सरकार यानी चंपई सोरेन की सरकार क्यों मौन बैठी है और प्रशासन क्या कर रही है? इन्होंने ये भी कहा कि सरकार अविलंब कार्रवाई करते हुए जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। दुमका के हंसडिया में जिस तरह से विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुई है और उस घटना के बाद उसकी
कार्रवाई करने की मांग आपने देखा किस तरह से विधानसभा के अंदर सुनने को मिली है। लगातार विपक्ष इस विषय को उठा रहे हैं और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है चंपई सोरेन की सरकार में यानी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री दीपक बिरुवा जी है, क्योंकि सरकार आपकी है। जो दुमका में घटना घटी, हंसरिया में घटना घटी, एक विदेशी महिला के साथ गैंग रेप हुआ है, आपकी सरकार क्या कर रही है उस घटना को लेकर? ये सरकार संज्ञान में लिया है मामला को, और जो भी हुआ है वो तो गलत है। मैंने भी उसको हम लोग उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार देख रही है इन चीज़ों को, निश्चित कार्रवाई होगी। दीपक जी, चूंकि आप सरकार में मंत्री हैं, सरकार आपकी है, लगातार सरकार ये चाहती है कि जो टूरिस्ट प्लेस है वो आगे बढ़े, टूरिज्म को लेकर लगातार सरकार कदम उठा रही है। लेकिन जब एक विदेशी महिला जो टूरिस्ट है वो आती है और इस तरह की घटना घटती है, तो क्या इसे रोकथाम करने के लिए कोई ऐसा कानून बने जिस तरह से मध्य प्रदेश में कानून बनी है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कानून बनी है वो कानून यहाँ भी लागू हो और ऐसे दोषी को कार्रवाई करें। ये जो बेहतर होगा वो सरकार करेगी। पहले तो जो हुई है शर्मनाक है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। तो इस पर पहले कार्रवाई हो, और इसका दूरगामी परिणाम कैसे अच्छा होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो कानून बनेगा। दीपक जी, क्या कार्रवाई हो रही है? वो तो सरकार का जो जिम्मेदारी है कि भाई तुरंत उस पर ये हो, कौन लोग हैं, कैसे किस तरीके से है, तो सरकार का काम है निर्देश देना, और वो कार्रवाई होगा निश्चित। हाउस में भी ये मुद्दे को उठाया गया था। हाँ, इस तो सरकार के संज्ञान में आया। सरकार जवाब देगी उस पे? देखिए, महिला होने के नाते मैं पक्ष और विपक्ष की बात तो नहीं करूंगी। सदन में जब भी, चाहे वो झारखंड में या कहीं बाहर कोई घटना हुई, मैंने बहुत मजबूती से इस तरह के मामलों में सज़ा की मांग की है, और ये घटनाएं ना हो वो सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। एक अपने देश की मेहमान, अपने झारखंड राज्य की मेहमान के साथ इस तरह की घटना हो गई है, और ये बहुत ही शर्मनाक है। हम लोगों ने जब से जानकारी मिली है तब से सरकार में होने के नाते और यह सुनिश्चित कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। साथ ही ये बात जो आ रही है कि लोकल जो पुलिस महकमा हो उससे चूक होने की वजह से इस तरह की घटना अगर हो गई है, तो हम लोगों ने दोनों मांग को रखा है कि दोषियों पर भी कार्रवाई हो, और इस तरह की घटना कैसे एक हमारे विदेशी मेहमान के साथ हो गए, उसके लिए अगर प्रशासनिक तौर पर भी कोई दोषी है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। आप सत्ता में हैं तो क्या मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से भी, और व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी से बात करके भी इस बात की मांग रखी है कि जल्द से जल्द कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों पर, और साथ ही साथ जो जिन लोगों की वजह से यह चूक हुआ है उनको भी सज़ा मिले। मानते कि प्रशासन की गलती है? मैं अभी तो नहीं कह सकती हूँ, हमको लगता है 1-2 घंटे हमें इंतज़ार करना चाहिए। सारी बातें, सारे तथ्य आ जाते हैं तो फिर आप लोगों से भी साझा होगा। प्रशासन अभी क्या करे इस तमाम मामले को लेकर? अभी तीन गिरफ्तारियों की सूचना हम लोगों को मिली है, लेकिन 8 से 10 लोगों के सम्मिलित होने की बात आई है, तो सभी लोगों को पकड़ना होगा ना। मतलब मिलने के लिए गए कि नहीं आप लोग के तरफ से? देखिए, अब मेरे बगल का ज़िला है, आज हम लोग तो यहाँ हैं, यहाँ से 8 घंटे की दूरी है। तुरंत हम लोग तो नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन वहाँ जो लोकल लोग हैं वो लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।